तो आज है रैंकिंग टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रम परीक्षण। इसके अंदर दो पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो लाइन वाले प्रश्न आते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है ना। एक तो लाइन वाले प्रश्न आते हैं, पंक्ति में बैठने वाले। एक आता है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। कौन सा? राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पहले टाइप की बात करेंगे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में ये पंक्ति होती है, पंक्ति में कोई भी बैठा है, राम। कौन बैठा है भाई? राम। जब भी कहेगा बाएं से, इधर से, और जब भी कहेगा दाएं से, इधर से, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से। अगर कहा जाए कि राम को राम के दाएं कितने भी स्थान भेजो तो इधर भेजना है, राम को राम के बाएं इधर भेजेंगे तो इधर, अपनी तरह चलना है। जैसे मैं हूं, जैसे मान लो मैं ही राम हूं, मुझे दाईं तरफ खिसकाया जाए तो मैं इधर खिसकूंगा, और मुझे बाईं तरफ खिसकाया जाए तो मैं इधर खिसकूंगा। ये पंक्ति है, एक बार बना लीजिए सभी। बेसिक। और रैंकिंग टेस्ट की प्रॉब्लम क्लास के लिए कब टाइम दें आपको बताओ? इसकी प्रॉब्लम कब पूछोगे? पहला टाइप पढ़ा दूंगा आज पूरा, फर्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट संडे को ही पूछोगे। तो ये पंक्ति है, इसके हिसाब से हमको रैंकिंग टेस्ट में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए, प्रॉब्लम के लिए पूरे 6-7 दिन का टाइम रहेगा। अगले संडे को बुलाऊंगा, जब इसकी प्रॉब्लम क्लास भी कराऊंगा और आगे का टाइप भी कराऊंगा। अगर कोई नेक्स्ट संडे को नहीं आ पाता है तो क्लास यूट्यूब पे डलवा दूंगा। ठीक है, संडे वाली क्लास यूट्यूब पे डलवा दिया करूंगा, जिससे क्या है आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब देखो, सबसे पहला बेसिक है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजीशन, कुल स्थान ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है, पंक्तियों में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों का योग करना है। लास्ट में क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसको नोट करना आप। जैसे ये पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति में कह दे कि राम का बाएं से 10वां स्थान है, ठीक है, और आपसे कह दे कि राम का दाएं से 15वां स्थान है। आपसे पूछी जाए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो क्या करोगे आप? दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में क्या करेंगे साहब? -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1। तो कितना आएगा? 24। कोई बता सकता है -1 क्यों करते हैं? क्योंकि कुर्सी एक है, राम को इधर से भी बिठा रहे हैं और राम को इधर से भी बिठा रहे हैं। ठीक है, जब भी कुल संख्या निकालनी होती है तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। ये बेसिक है, इसको लिखो एक बार फॉर्मूले को, ये काम में आएगा। लिखा। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, जिसमें आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। या फिर एक काम करते हैं, पहले बेसिक ही लिखा देता हूं पूरा, है ना, फिर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। बेसिक नंबर 2, पहला टाइप ही चल रहा है। फाइंड पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। एक प्रश्न ऐसा आता है, ठीक है।
इसमें क्या करना है कि दूसरी तरफ से स्थान याद करने के लिए कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में क्या करना पड़ता है साहब, +1 करना पड़ता है। ठीक है भाई, टोटल पोजीशन, गिवन पोजीशन और लास्ट में क्या करना पड़ता है, +1। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपसे कह दे कुल विद्यार्थियों की संख्या 24 है, कुल संख्या लिख के देगा एग्जाम में, ठीक है, और आपसे कहेगा कि राम का दाएं से 15वां स्थान है और आपसे पूछा जाएगा बाएं से राम का स्थान कितना है, मतलब दूसरी तरफ से राम का स्थान कितना है। तो पहले तो क्या था कि दोनों तरफ से राम का स्थान दिया था, कुल संख्या पूछी थी। अब कुल संख्या लिख के देगा एग्जाम में, किसी एक तरफ से राम का स्थान देगा और हमसे दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस राम का दिया गया स्थान कितना है साहब, 15, और लास्ट में क्या करना पड़ता है बोलो, +1। तो कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। तो एक बार लिखिए पूरी क्लास, सेकंड नंबर का बेसिक है, काम आएगा ये। विजय पानी की बोतल देना है। हाँ भाई, आगे बढ़े अब, लिख लिया सभी ने। ये सेकंड नंबर की चीज है जो अपने काम में आएगी। एक तो कुल संख्या वाला प्रश्न काम में आएगा, एक एग्जाम में हमसे दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाएगा, ठीक है, और एक आता है मध्य के व्यक्ति। क्या आता है साहब, मध्य के व्यक्ति। इसके लिए क्या है सुनिए, मध्य के व्यक्ति में दो तरह के प्रश्न पूछता है एग्जाम में। एक तो जब कुल संख्या क्या होगी, ज्यादा, और दोनों तरफ के स्थानों का योग होगा कम, तो कुल संख्या में से दोनों तरफ के स्थानों का योग घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझाता हूं इसका मैं। आपसे कह देगा क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 45, ठीक है, और आपसे कहेगा कि पी का बाएं से स्थान है 10वां और क्यू का दाएं से स्थान है 15वां, और आपसे पूछा जाएगा कि पी और क्यू के बीच में कितने छात्र हैं। ठीक है भाई, कितने विद्यार्थी है। तो इसके लिए कुल संख्या, मध्य के व्यक्ति निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों का योग करना जरूरी है। कितने आ रहे हैं साहब, 25। अगर कुल संख्या ज्यादा है, दोनों तरफ के स्थान का योग कम है, तो सीधे माइनस करना है मध्य के लिए। इसका मतलब 45 में से 25 घटाना है, तो मध्य में कितने आएंगे साहब, 20 आएंगे। ये भी बेसिक है, लिखो इसको मध्य के व्यक्ति के लिए।
क्लियर है भाई? ठीक है। एक तो इसका ये आता है जब कुल संख्या ज्यादा होती है, एक दूसरा बेसिक आता है जब कुल संख्या क्या हो जाएगी, कम, और दोनों तरफ के स्थान का योग हो जाएगा ज्यादा। ठीक है? कैसे, देखो, सुनिए। यदि कुल संख्या क्या हो जाए, कम, और दोनों तरफ के स्थान का योग हो जाए ज्यादा, तो दोनों तरफ के स्थान के योग में से कुल संख्या को घटाकर जो भी उत्तर आए उसमें से दो घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाएंगे। लिख लो, फिर एग्जाम्पल समझाता हूं इसका। ठीक है? एक वो सेकंड वॉल्यूम और चाहिए मुझे। ये लिख लो, फिर एक एग्जाम्पल और समझाता हूं आपको। सेकंड ले आओ, एक सीट है ना। एक फर्स्ट भी ले आना। ये लैंग्वेज लिख ली हो तो ये मत लिखना, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ये बड़ी लैंग्वेज लिखो या छोटी लैंग्वेज लिखो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने कि मध्य के व्यक्ति निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थान का योग माइनस कुल संख्या और लास्ट में माइनस के 2। तो ये शॉर्टकट में लिख दिया था, वो लॉन्ग में। इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है तो वो लिखना, या फिर ये वाला लिखना। एक फर्स्ट वाली और इन दोनों को लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, आज। पेज नंबर कितना बता रहे हो? 49। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। हाँ जी, ये लिख लिया सबने? अब सुनो, इसका एक एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आपको। देखो, कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है, ठीक है। आपसे कहेगा कि पी का स्थान बाएं से 25वां है और क्यू का स्थान दाएं से 35वां है। आपसे पूछे जाएंगे मध्य में कितने व्यक्ति हैं। मैंने कहा था मध्य के व्यक्ति के लिए दोनों तरफ के स्थान का योग करना पड़ता है, याद है क्या आपको? 25 में से 35 जोड़े 25 में कितने आएंगे भाई? 60। मेरे पास जगह है 45 लोगों को बिठाने की, और मैं कितने लोग बिठा रहा हूं? 60। कैसे बैठेंगे? ओवरलैप। अरे जगह है कम, बिठा रहा हूं ज्यादा, कैसे बैठेंगे? ओवरलैप में। ऐसा ही है। अच्छा, अब सुनो, जब भी कुल संख्या कम है, दोनों का योग ज्यादा है, तो पंक्ति ओवरलैप होती है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। मध्य के व्यक्ति के लिए 60 में से 45 घटाना है, जो भी उत्तर आए उसमें से 2 घटाना है, तो मध्य में कितने आएंगे साहब? 13 आएंगे। ऐसे होगा, पूरी क्लास लिख लो। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, ठीक है भाई। और जितने प्रश्न आज मैं कराऊंगा उन सभी पे टिक करते जाना। बचे हुए आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, घर से देख के आओगे, ठीक है। 7 दिन का समय रहेगा होमवर्क के लिए। अगले संडे को इसकी रहेगी प्रॉब्लम क्लास, तो बीच में अपने हिसाब से टाइम निकालते रहना आप।
और ये सॉल्व करते रहना, ठीक है भाई। जो नहीं आएंगे मैं कराऊंगा, ठीक है साहब। पहला प्रश्न है ये बुकलेट का, देखो एक बार, यही है क्या फर्स्ट नंबर पे? चलो तो सॉल्व करो और आंसर बताओ। बुकलेट का प्रश्न नंबर 1, एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 7वां स्थान है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति ऐसे बनती है, देख लो, ठीक है। सोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से इसका 26वां स्थान है। कुल संख्या पूछी गई है, क्या करोगे आप? दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के -1, कितने आएंगे साहब? 32। आंसर सी। तो एक बार लिख लो पूरी क्लास, प्रश्न नंबर 1 डाल के, और पहले पे टिक कर लेना। अगला प्रश्न आपके लिए, ये बुकलेट का 8वां नंबर होगा, देखना एक बार। नहीं, 8वां नहीं है, कौन सा है देखना, 7वां है क्या? 7वां है। चलो बुकलेट का 7वां प्रश्न है, करिए ट्राई। प्रश्न नंबर 7, मध्य के व्यक्ति वाला प्रश्न बताया था मैंने, याद है? उसी को देख के होगा ये। कितना आ रहा है? पीछे आंसर चेक करो, चलो सही है क्या? पीछे आंसर चेक करो, बोलो सही है? ठीक है, अब देखो सॉल्व कर रहा हूं। कक्षा में अरुण का ऊपर से 15वां स्थान है, लो साहब, अरुण 15, सुधा नीचे से 20वें स्थान पर है, ठीक है साहब। और यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 54 हो तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? मध्य के लिए बताया था कि दोनों तरफ के स्थानों का योग करना है, यही बात थी अपनी। कुल संख्या कितनी है भाई? मध्य में माइनस कर दीजिए, तो दोनों के मध्य कितने आएंगे बोलो? 19 आएंगे। प्रश्न नंबर 7, कितने लोगों ने स्वयं सॉल्व कर लिया था ये? बहुत बढ़िया। चलो अब अगला प्रश्न पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ये बुकलेट का मेरे ख्याल से 6 नंबर होगा, देखना भाई। अरे 6 ही है क्या? देखो, हाँ तो चलो पहले आप सभी ट्राई करेंगे, फिर ट्राई मैं करूंगा इसको, ठीक है। बुकलेट का 6ठा नंबर है। पूरी क्लास पे 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के अंदर आंसर बताना है। पीछे चेक करो, फर्स्ट टाइप में। कितना आ रहा है बोलो? जो भी आ रहा है बता दो। कितना? 16? 14 वाले हाथ खड़े करना एक बार। देखो क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 विद्यार्थियों ने क्लास में बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब बच्चे कुछ देख लो, प्रश्न इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सॉल्व कैसे करना है सीखिए। ये पंक्ति है साहब, ठीक है। ए का बाएं से नमा स्थान है, लो साहब ये ऐसे लिखोगे ए और नंबर लिखोगे 9, ठीक है।
बी का दाएं से पांचवा स्थान है, देखो यहां से बी और आप नंबर लिखोगे 5, ठीक है। स्थान अदल बदल करने पर, याद रखना रैंकिंग टेस्ट में स्थान अदल बदल करने की कहता है, तो कभी भी आपको संख्याएं कभी भी नहीं बदलनी है, हमेशा बदलने पड़ते नाम। क्या बदलने पड़ते? नाम। कैसे? ए की जगह बी आएगा, ठीक है, और बी की जगह कौन आएगा साहब? ए। हो गया स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन करने के बाद में ए का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। लो साहब 18वां, सही है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि बी का दाएं से स्थान कौन सा है? देखो ये बी का दूसरी तरफ से स्थान पूछा है, देख लो सभी, ये पूछा है। और दूसरी तरफ से स्थान निकालेंगे कैसे, क्या तरीका है, सीखो। यहां से यहां तक 18, यहां से यहां तक 9, दोबारा 18, 9, 18 में से 9 गए तो ये दूरी आ जाएगी ना अपने आप। कितने का आएगी बोलो, फिर से समझ लो। 18, 9, ये स्थान निकालना है तो 18 में से 9 ही तो घटाओगे, 9 आ गया। पहले से कितना था? 5, अब कितना है? 9। यहां से यहां तक 5 + 9 कितना भाई? 14। ऑप्शन की बात करें तो सही उत्तर कौन सा आएगा? ए आएगा। लिखो प्रश्न नंबर 6। अब बताओ, रैंकिंग टेस्ट कठिन लग रहा है क्या? बोलो, अरे बताओ कठिन है या नहीं है? अभी तो शुरू किया है, आगे देखो तुम होता क्या है। हालांकि ज्यादा कठिन एग्जाम में नहीं आते, पर आज तक जो आए वो सब रखे मैंने। चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, सब मिला दिए मैंने एक साथ। और इसके अलावा राजस्थान के अलावा सेंट्रल में जितने स्टेट हैं उनके एग्जाम भी मिला दिए मैंने। यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब मिला दिए मैंने। जब जाके ये 83 तैयार हुए। ये एक किताब में नहीं मिलेंगे, किसी में भी देख लेना तुम। इतना लेवल किसी एक किताब में नहीं है। और ये मेहनत है 11 साल की। जब से अब तक मैं जितना कलेक्ट होता जाता हूँ, मैं जोड़ता जाता हूँ, जोड़ता जाता हूँ, जोड़ता जाता हूँ, तब ये 83 निकले। पर ये बेहतरीन वाले 83 है। अगर कर लिए ना कोई किताब रुकेगी ना कोई एग्जाम, ये भी सुन लो आप। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है वो ढूंढ के बताओ यार, कौन से नंबर पे? 9 पे। हाँ बिल्कुल, प्रश्न नंबर 9 है। अब यूं बताओ, आप ट्राई करोगे या मैं ही ट्राई करूं? पहले ट्राई आप करोगे, है ना। मिनट एक है, पर 1 मिनट से ज्यादा अगर ले रहे हो तो बेकार है तुम्हारा सॉल्व करना। 1 ही मिनट के अंदर आंसर बताना है। पीछे देखो, आंसर चेक करो, जहां तक गलती होगा, क्योंकि 1 मिनट से पहले उत्तर आया ना तुम्हारा। गलत है ना? पंक्ति बनाओ, जब आता है सही बनाओ, लाइन खींचो। हाँ 27। कितने लोगों आगे 27? देखो इन्होंने मिनट से पहले सॉल्व किया है, 27 ही आएगा। और अभी टाइम है मिनट में, जल्दी फटाफट आंसर बताओ। देखो ये पंक्ति ये रही, ए का बाएं से 11वां स्थान है। लो भाई, ए का 11वां स्थान है और बी का दाएं से 10वां स्थान है। लो साहब, बी का 10वां स्थान है, 10वां, ठीक है। ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, ए की जगह कौन आएगा? बी, और बी की जगह कौन आएगा साहब? अरे हो गया ना स्थान परिवर्तन। स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। लो साहब, ये यहां से यहां तक 18वें स्थान पर हो जाता है, सही है।
तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल संख्या पूछी है। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के -1 करना पड़ता है, याद है। कितने का आएगी संख्या कुल? 27। लो साहब, जिन पे नहीं हुआ था लिखो। अब अगली बार से एक प्रश्न मैं करूंगा, एक आपको करने को दूंगा, ठीक है, ये रूटीन चलेगा। अब एक को सॉल्व मैं करूंगा, एक को सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये प्रश्न नंबर है मुकेश 11 नंबर पे के, देखना एक बार, 11 पे है ना। तो इसको सॉल्व मैं कर रहा हूं, अगला प्रश्न आपको दूंगा। सुनिए, छात्रों की कतार में मुकेश दाएं से 11वां है। हाँ जी, दाएं बाएं वाली पंक्ति ऐसे बनती है और ऊपर नीचे वाली पंक्ति ऐसे बनती है, सही है। कह रहा है कि मुकेश दाएं से 11वां स्थान है। लो साहब, मुकेश का दाएं से 11वां स्थान है, ठीक है। और राकेश का बाएं से 15वां स्थान है। लो साहब, ये रहा राकेश, 15वां स्थान है इसका, ठीक है। अब यूं कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 10 छात्र हैं। कितने के बैठे हैं दोनों के बीच में? 10 बैठे हैं। लो साहब, लिख दूंगा 10, ठीक। तो आपसे प्रश्न ये पूछा है, तो बताइए कि कुल कितने छात्र हैं। क्या प्रश्न पूछा है भाई? कुल कितने छात्र हैं। अब एक चीज याद रखना, जब भी मध्य के व्यक्ति लिखे हों और कुल संख्या पूछी जाए, ना तो +1 करना होता है, ना ही -1 करना होता है। जो स्थान दे रखे हैं सबको जोड़ देना। दोबारा सुन लो फिर से, बहुत आता है एग्जाम में। जब मध्य के व्यक्ति दे रखे होते हैं, ना तो +1 ना -1, जो स्थान दे रखे हैं सबको जोड़ देना। कैसे? सुनो, 15, 10, 11 कुल विद्यार्थियों की संख्या बोलो 36। तो एक काम करो, 11 नंबर प्रश्न डाल के लिखो इसे एक बार। अब अगला प्रश्न आपके लिए, मिनट रहेगी एक आपके पास, 1 मिनट में ही सॉल्व करना है। आया समझ में? अगला दूं आपके लिए, लो, ये प्रश्न नंबर 12 होना चाहिए बुकलेट का। ये क्या देखना, चलो ये आपके लिए, ये मध्य के व्यक्ति वाला प्रश्न है, जब पंक्ति ओवरलैप होती है। पीछे आंसर चेक करो। कितना? 15 वाले हाथ खड़े करो। क्या बात है, इन सभी ने सही सॉल्व किया है। देखें भाई, 53 छात्र हैं। रवि का दाएं से 33वां स्थान है। इधर से ले रहा हूं मैं रवि, और रवि का नंबर कितना है साहब? 33वां। और विशेष का बाएं से स्थान 37वां है, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, मध्य के व्यक्ति निकालने। मैंने कहा था मध्य के व्यक्ति जब भी निकालने हो तो दोनों तरफ के स्थानों का योग करना पड़ता है, याद है क्या आपको? कितने आ गए? 70। कोई बता सकता है पंक्ति ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
कुल छात्र हैं 53, बिठा रहे हैं 70, बताया था पंक्ति ओवरलैप होगी, याद है आपको। और मैंने कहा था जब दोनों का स्थान का योग ज्यादा है, कुल संख्या कम है, तो सीधे करना है माइनस। फिर कहा था जो भी उत्तर आए कितने घटाने, दो, मध्य के व्यक्ति कितने आएंगे, 15। ये दो घटाने का रीजन क्या है, सुनो, ये छोर वाले जो है ना, ये दो दो बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग में -2 करना जरूरी होता है। तो आंसर कितना है सही, 15। जिन पे नहीं आया था वो लिखिए एक बार। अगला दूं, अगला सॉल्व मैं ही करूंगा, और नंबर आपको देखना है जरा, 15 नंबर पे है क्या ये प्रश्न, चेक करो एक बार। यही है, चलो सुनो अब क्या कह रहा है प्रश्न में। वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है साहब, पास, विद्यार्थियों में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है और नीचे से 26वां है। सुनो, जो विद्यार्थी पास हुए ना, उनमें कपिल ऊपर से तो 13वां है, और सुनो नीचे से 26वां है। मैं आपसे पूछूं कुल कितने पास हुए, ये निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे बताना जरा। दोनों को जोड़ के -1, याद है, तो ठीक है। तो सबसे पहले यार हम पास वाले निकाल लेते हैं, कितने पास हुए हैं ये। 13 और 26 को जोड़ के -1, कितने पास हुए साहब, 38 पास हुए। अरे सही है क्या यहां तक। अब सुनो आगे बढ़ रहा हूं। 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, 6, ठीक है। तो बताइए, हाँ भाई, तो वापस शुरू कर रहे हैं, देखिएगा।
तो पास जो हुए हैं वो 38 है और 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल। आपसे पूछ रहा है तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब आप बताइए जो फेल हुए हैं वो परीक्षा में बैठे थे या नहीं बैठे थे? बैठे थे, है ना। तो फेल वाले कितने हैं साहब? 6। दोनों को जोड़ा जाए तो परीक्षा में कितने बैठे थे साहब? 44। सही आंसर आएगा 44। लिख लिया सबने ये? ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके लिए, मिनट रहेगी 1। ये बुकलेट का 21 नंबर होना चाहिए इसको, या 20 होना चाहिए, जरा चेक करो। 21 होना चाहिए जहां तक है। 20, 21 देखो कौन सा नंबर है? 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है। आप सभी ट्राई करो इसको, चलो। तो इसमें लिखा है कि लड़कियां हैं 21, मोनिका शिफ्ट हो गई है 4+2 राइट, और इसका लेफ्ट से जो स्थान आता है वो 12 आता है। तो प्रीवियस पोजीशन निकालनी है राइट हैंड साइड से, पहले वाला स्थान। जो सॉल्व कर ले वो पीछे आंसर चेक करना जरूर, सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा, ये जरूर चेक करना, ठीक है। कितना आ रहा है? 14 वाले हाथ खड़े करो एक बार। देखो इन्होंने क्लास में सही सॉल्व किया है इसको। अब पूरी क्लास देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा, देख लीजिए। इन्हीं में से कोई एक आएगा एग्जाम में तुम्हारे में। 21 लड़कियां हैं जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है। ये खिसकने से पहले की मोनिका है और ये खिसकने के बाद की मोनिका है। कितने स्थान खिसक रही है मोनिका? 4। तो बाएं से 12वें नंबर पे हो जाती है, यूं कह रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, खिसकने से पहले मोनिका कितने के नंबर पे रही होगी? 8 पे रही होगी। अरे सही है क्या? आपसे खिसकने से पहले वाला स्थान पूछा है मोनिका का, देखो ये दाएं से, ये वाला। तो निकाल सकते हैं कुल लड़कियों की संख्या कितनी है साहब? 21। मोनिका का खिसकने से पहले का स्थान कितना है? 8। और लास्ट में क्या करेंगे साहब? +1। तो आंसर कितना आएगा? 14। लिख लो पूरी क्लास, ऐसे सॉल्व होगा ये। सही आंसर आएगा इसका 14। बोलो आया समझ में? चलो अगला प्रश्न मैं करूंगा। ये बुकलेट का 23 होना चाहिए, चेक करो एक बार। और ये आईएएस का एग्जाम सी सेट की शुरुआत सन 2011 से हुई थी। सी सेट 2011 शुरू हुआ था आईएएस के अंदर। सबसे पहला प्रश्न रैंकिंग टेस्ट का यही प्रश्न 2011 में आईएएस में पूछा गया था, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार, 23 में क्या लिखा है। पढ़ो पूरी क्लास, सॉल्व मैं ही करूंगा इसको। 23 को पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है।
पढ़ लिया। अब देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, सुनिए। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से, जब भी कहे ना सामने से, या तो लेफ्ट हैंड साइड से लेना या फिर ऊपर से लेना, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूं। एक्स का जो नंबर है वो 14 है साहब, और वाई का नंबर जो है वो अंत से, मतलब राइट हैंड साइड से 17 नंबर पे। इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठता है? जेड बैठता है, ऐसा ही लिखा है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है साहब? 48 व्यक्तियों की। तो एक्स और जेड के मध्य कितने हैं? देखो ये स्थान निकालना है, एक्स और जेड के मध्य कितने हैं। क्लियर है? अब इसको तो बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूं इसके अंदर कि एक्स और वाई के मध्य कितने हैं। ये सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक्स और वाई के मध्य। तो मध्य के व्यक्ति के लिए बताया था मैंने, दोनों तरफ के स्थान को जोड़ लेना, अगर तुम्हें याद हो तो 31। फिर मैंने यूं कहा था कि कुल संख्या ज्यादा है, दोनों का कम है योग, सीधे माइनस कर दो, मध्य के व्यक्ति आ जाएंगे। यही बात थी अपनी। तो 48 में से 31 घटाएंगे, दोनों के बीच में कितने? 17। ये किसके बीच में 17? एक्स और वाई। सही है भाई? एक्स और वाई के बीच में 17 है। इन 17 में से एक नाम किसका है? जेड का। किसका नाम है? जेड का। शर्त क्या है? कहां बैठेगा जेड? बीच में। कहां बैठेगा? जब 17 नंबर पे जेड है, बीच में बैठा दोगे तो बचेंगे 16, और 16 के दो बराबर बराबर हिस्से कर सकते हो क्या? कितने? तो एक्स और जेड के मध्य 8, वाई और जेड के मध्य भी 8, एक्स और वाई के मध्य 8 और 8 16, और एक खुद 17। लिखो, उत्तर आएगा 8। सी सेट सन 2011 आईएएस। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला प्रश्न किसके लिए था? आपके लिए है ना। 1 मिनट का टाइम। ये 25 नंबर है बुकलेट का, 25। ये कि पढ़ो एक बार। चलो शुरू करो। पीछे देखो। एक तो कम से कम संख्या पूछी है, अधिकतम नहीं पूछी है, या कुल संख्या नहीं पूछी है। मिनिमम वाले कहानी खराब कर देते हैं ये। पंक्ति जब भी कम से कम विद्यार्थी पूछता है तो पंक्ति ओवरलैप होती है हाई लेवल। ऐसा प्रश्न अब तक सिर्फ 3 बार पूछा गया। पहला था बैंक पीओ, दूसरा था 2014 का जेल प्रहरी, और तीसरा एग्जाम था रेलवे। 3 बार पूछा अब तक, सुन लो। चलो मैं ही सॉल्व करता हूं, तरीका सीखना है। एक तो
कह रहा है कि किसी पंक्ति में शुभम पीछे से नमा है। लो भैया, शुभम पीछे से नमा, अंकुर आगे से आठवां है। लो भैया, अंकुर आगे से आठवां। ठीक है, इन दोनों के बीच में राम बैठता है, राम। और विद्यार्थी लड़कों की कम से कम संख्या, कैसी संख्या चाहिए? मिनिमम, कम से कम। जब भी ये कम से कम शब्द आ जाता है तो दिमाग में फिक्स कर लो पंक्ति ओवरलैप ही होगी। सिंगल पे बना दिया तो जिंदगी में उत्तर नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल फिक्स कर लो। ओवरलैप कब होता है? जब कुल संख्या कम होती है, दोनों तरफ के स्थान का योग ज्यादा होता है, या तो जब होता है या फिर कम से कम में होता है। दो ही कंडीशन में ओवरलैप होती है रैंकिंग, नहीं तो ओवरलैप होगी भी नहीं। सुन लो मेरी बात, तो ये बात ध्यान रखना। आज के बाद जब भी कम से कम वाला प्रश्न तुम्हें दिख जाए तो हमें क्या करना है साहब? पंक्ति को ओवरलैप करना है। ये बात माइंड में बिठा लो, ठीक है? अब सुनो, इधर से राम का स्थान निकालना है और इधर से राम का स्थान निकालना है। दोनों तरफ से राम का स्थान निकालना है मुझको। इधर से जब मैं राम को देखता हूं तो मुझे राम नहीं दिखता है, कौन दिखता है? अंकुर। कौन दिख रहा है? अरे इधर से अंकुर का स्थान दे रखा है, कितना दे रखा है? आठवां। कितना दे रखा है? आठवां। जब चुपक के राम बैठा है, इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो इसका मतलब चुपक के ही बैठा है। और जब चुपक के बैठा है तो यहां पर अगर मैं स्थान की बात करता हूं तो कितने आएंगे? ये 8, एक कम कर दीजिए 7। सही है। और अगर यहां से मैं स्थान देखता हूं तो यहां से जो स्थान आएगा वो 9 में से एक कम करिए, कितना? 8। तो हाँ सर करो, तो कितना होगा ये? ठीक है, 8 होगा, है ना? तो कुल संख्या पूछिए आपसे कितनी है, तो कुल संख्या निकाल सकते हैं अपन। दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में -1, कितना आएगा भाई? 14। कितना आएगा? 14। दोबारा समझ लो, कम से कम संख्या कहता है तो पंक्ति को ओवरलैप करना जरूरी है। और बीच में बैठा है राम। कौन बैठा है? राम। इधर से राम का स्थान निकाल रहा हूं, अंकुर का 8वां स्थान है, चुपक के राम बैठा है तो कितने बैठा है? 7 पे। सही है। इधर से राम का स्थान निकाल रहा हूं तो शुभम का है 9, चुपक के राम बैठा है तो कितने पर होगा? 8 पे। दोनों को जोड़ के -1 करने पर आएगी कम से कम संख्या, और कितनी आएगी? 14। लिखो, 3 एग्जाम में एंट्री मार चुका है, रेलवे, जेल प्रहरी और तुम्हारे बैंक पीओ। अगला लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट। ये प्रश्न नंबर ढूंढना भाई, 25 के बाद ही होगा, 26 ही है। तो एक काम करिए, आप इसको पढ़ लीजिए, है ना, फिर सॉल्व मैं करूंगा इसको। तो एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। बोलो, पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, कितने लोग पढ़ के ये महसूस कर रहे हैं इसमें कि साहब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? हाथ खड़े करो। इतने लोगों के मन में ये आ रही है मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, करो, 1 मिनट है, करो। पूरी क्लास ट्राई करो एक बार, चाहे पंक्ति बनाओ, है ना, लिखो जो लिखा है एक बार,
और कर दोगे तुम, मैं जानता हूं तुम्हें। सात, पीछे देखना, आंसर सही है, सात ही है। कर दिया क्या? ठीक है। कर दिया। हाँ भाई, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। यहां कह रहा है कक्षा एक्स में राहुल का क्रमांक प्रारंभ से नमा है। लो साहब देख लो एक बार, राहुल प्रारंभ से नमा है और अंतिम से 14 नंबर पे है राहुल। तो ठीक है, अब आगे कह रहा है कि राहुल जो है वो विद्यार्थियों के बीच राहुल पास किए गए विद्यार्थियों में राहुल। ठीक है भाई, ये पास वालों का ग्राफ है। राहुल जो विद्यार्थी पास हुए उनमें तो 5वां है और अंश से कितना है, 11वां है। ये तो पूरी क्लास है और जो पास हुए उनमें राहुल का क्रमांक है। तो पहले कुल संख्या निकाल देते क्लास में कितने, तो दोनों को जोड़ के -1 है ना, कितने के भाई, ये तो विद्यार्थी कुल है भाई क्लास के 22। ठीक है, और पास जो हुए हैं वो कितने पास हुए हैं, देखो कितने पास हुए हैं साहब, 15 पास हुए। प्रश्न क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण कितने हुए, फेल कितने हुए। अरे कुल संख्या दे रखी है, पास वाले पता है, माइनस कर लो, फेल वाले आ जाएंगे ना, तो बस तो हो गया सॉल्व। 22 में से 15 घटाएंगे, फेल कितने हैं साहब, 7 फेल, यही पूछा है, लिख लो। बारह बजे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। 12 बजे या 12 बजे से पहले फ्री कर दूंगा आपको, फाइनल है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, एक बैच को कम ही पढ़ाता हूँ एक दिन में। ठीक है, 12 बजे से ज्यादा नहीं जाएगा, 12 या 12 से पौने 12 तक, पौने 12 12 तक फ्री कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, आज सिर्फ एक ही टाइप पढ़ाऊंगा, ये फर्स्ट, और कुछ नहीं पढ़ाने वाला आज मैं। आराम से 7 दिन है, देख लेना तुम। उसके बाद प्रॉब्लम क्लास नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे को भी बुलाऊंगा तुम्हें मैं, सुन लो। और जो नहीं आ पाए डलवा दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट। यार ये 27 पे होना चाहिए, देखो 27 ही है। अब 27 को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक समझाना है मुझको, जरा बोर्ड पर देखिए आप। 27 नंबर को भूल जाओ, अलग से ही बेसिक है ये तो। अगर मैं तुमसे कह दूं कि ए का नंबर 7वां है बाएं से, सुन लो, और मैं कह दूं इधर से बी का नंबर चौथा है, और मैं आपसे पूछूं दोनों के बीच में कितने छात्र हैं मध्य में, बताओ। कितने लोग कह रहे हैं 3 है, कितने लोग कह रहे हैं 2 है मध्य में, कितने लोग कह रहे हैं मध्य में 1 है। अब सुनो अब ध्यान से, जब एक ही तरफ से दो लोगों के स्थान दिए हों, या तो ऐसे या फिर इधर से या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, दो लोगों के स्थान एक ही तरफ से दिए हों और दोनों के मध्य में व्यक्ति पूछे कितने गए, तो आज के बाद क्या करना है, ज्यादा में से कम को घटाना है। कितने आ गए, 3, एक और घटाना है, मध्य के लिए एक और घटाना पड़ता है।
तब आते हैं मध्य के व्यक्ति। कितने के दोनों के मध्य में बोलो? दो। ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिकल करके बताता हूं, देखो। 7 नंबर किसका बता रहे थे आप? ए का। 4 नंबर किसका बता रहे थे आप? बी का। आप बताइए देख के, दोनों के बीच में छात्र कितने बचे हैं? 2। तो आज के बाद ध्यान रखना है, एक ही तरफ से दो लोगों के स्थान दिए हो, मध्य के व्यक्ति पूछता है ज्यादा में से कम घटाना, एक और घटाना जब आएंगे मध्य के। क्लियर है? तो एक काम करो। हाँ, कैसे? वो तो फिर तो कुल संख्या आ जाती है। फिलहाल मध्य के व्यक्ति वाला दोनों तरफ से दे रखा हो तो मध्य के दोनों समझा दिए मैंने। हाँ, ये कंडीशन अलग है, पर यहां एक तरफ से दे रखे हैं। जब एक ही तरफ से दो लोग होते हैं, मध्य के व्यक्ति निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है? ज्यादा में से कम घटाना, एक और घटाना, जब ही आएंगे मध्य के। दोनों तरफ वाले तो समझा ही दिए थे मैंने, जब दोनों तरफ से स्थान दे रखे थे। दो ही कंडीशन थी उसकी, तो तीसरी कंडीशन ही नहीं है, है? एक क्यों नहीं घटाते उसमें? क्योंकि मध्य के व्यक्ति वाला प्रश्न है ना भाई। इसमें तो सीधा मध्य के व्यक्ति ये वाला तो कुल संख्या ज्यादा होती है और दोनों तरफ के स्थान का योग कम होता है, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहे हैं, एक घटाने वाली कंडीशन ही नहीं है। एक कब घटाया जाता है? जब कोई इंसान दो बार काउंट हो जाता है। जैसे ये रही कुर्सी, राम को यहां से गिन रहे थे और राम को यहां से गिन रहे थे, जब भी तो -1 करेंगे। यहां कोई एक ही बार काउंट हो ही नहीं रहा है कोई, तो करेंगे ही नहीं मत अपन -1। तो एक काम करो, ऐसा ही प्रश्न ये है, करके बताओ। हैं? कितने आ रहे हैं? जिन्होंने नहीं किया वो करो एक बार, चलो चेक करो कितना आ रहा है। ये जो समझाया था ना बेसिक अभी, वैसा ही प्रश्न है, सेम टू सेम वही है। पंक्ति बनाओगे जब समझ में आएगा, हवा में जो कर रहा है ना उस पर नहीं हो ये। लाइन खींचो जब होगा। कितना? दो वाले हाथ खड़े करो। ठीक है, अब देखो। हाँ जी, ध्यान देना। लड़कों की पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है। लो साहब, मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है मोहन। लो भाई, 12वां। प्रताप दाएं छोर से 15वां है। ये रहा प्रताप, दाएं छोर से कितना है ये? 15वां। कितना है? 15वां। सही है। अब प्रश्न पूछा है कि मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं। अब सुनना, इधर से देखो, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 12, मध्य के व्यक्ति निकालने। कहा था एक ही तरफ से दो लोगों के स्थान दिए हों, ज्यादा में से कम घटाना, और जो भी उत्तर आए एक और घटाना। तो मध्य में कितने आएंगे बोलो? 2। लो साहब, हो गया खत्म। लिख लो जिन पे नहीं हुआ था। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा लूं, बोलो। ठीक है। ये बुकलेट का 40 के बाद होगा, ढूंढते हैं एक बार हम। 40 से पहले या 40 के बाद? 34, 60, 62,
4:1 लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मिला क्या कोई? 67। हाँ सही कह रहे हैं भाई। प्रश्न नंबर 67 है ये बुकलेट का। तो पहले आप सभी ट्राई करोगे कठिन को? बोलो, ट्राई करो। इस बार टाइम बढ़ा रहा हूं, 1.5 मिनट है आपके पास सॉल्व करने के लिए, 1.5 मिनट का टाइम है। पीछे आंसर जरूर चेक कर लेना साहब, सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। पीछे आंसर चेक करो, सही है। कितने लोगों का 75 आ गया है? 1, 2, 3, 4, 5। टाइम मिल रहा है अभी, सॉल्व करो। अरे कर सकते हो आप, इतना कठिन नहीं है ये। 6। हाँ, जिन पे रेशियो नहीं आता है अनुपात मैथ का, वो नहीं कर पाएंगे इसको। ये भी सुन लो तुम मेरी बात। जिन पे मैथ नहीं आती है ना, रेशियो कैसे निकालते हैं अनुपात, वो नहीं कर पाए इसको। चलो सुनो, हाँ जी ध्यान देते हैं। अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर है। भाई ऊपर नीचे पंक्ति बनाने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, क्या मैं दाएं बाएं वाली से बना के सॉल्व कर लूं क्या? अरे बोलो। ठीक है फिर। अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर है और सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान नीचे। लो भैया सुनीता 5 स्थान नीचे। अरे यहां से सुनीता का स्थान बता सकते हो क्या? कितना आएगा? 27। ठीक है। और नीचे से 34वें स्थान पर है सुनीता। ऊपर से कितना स्थान आया था सुनीता का? 27। तो ठीक है, पहले तो कुल संख्या निकाल लेते हैं। 27 में 34 जोड़ के -1 बराबर कितने? 60। अब ये जो 60 है ये क्या है भाई? उत्तीर्ण छात्राएं, मतलब जो पास हुई है ना, वो है 60। चलो ठीक है, अब आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं इसकी। यूं कह रहा है छात्राओं का अनुपात काय का? उत्तीर्ण का और फेल का। कितने गए? 4:1। इसका मतलब 4:1, मतलब उत्तीर्ण वाली छात्राएं 4 अनुपात के बराबर हैं और फेल वाली 1 अनुपात के बराबर है। ऐसा ही है, उत्तीर्ण वाली छात्राएं 60 हैं और ये 4 अनुपात के बराबर है। क्या 1 अनुपात नहीं निकाल सकता? 4 का भाग लगा के निकाल सकते हैं। तो 4 का भाग लगा लो, 1 अनुपात आएगा 15 के बराबर। इसका मतलब 60 तो हुई थी छात्राएं पास और फेल कितने हुई थी? 15। तो कुल कितनी छात्राएं थीं? अरे बोलो। 75। यही प्रश्न पूछा है, कुल कितनी थी ये? 75 थी। लो साहब हो गया 67।
अनुपात के ऊपर 2 प्रश्न पूछता है रैंकिंग में, एक तो ये, एक और दे रहा हूं। अब 2 ही प्रश्न आते हैं अनुपात पे, तीसरा बना ही नहीं आज तक। और वो प्रश्न है बुकलेट का 39। पढ़िए 39 में क्या लिखा है। 39 नंबर का प्रश्न है बुकलेट का, सभी पढ़ें और ट्राई करें। ये 39, इसमें लिखा है 60 विद्यार्थियों वाली कक्षा में लड़के और लड़कियां वार्षिक खेलों में 3:2 के अनुपात में रहे हैं। कक्षा में खेलों में भाग ना लेने वाली लड़कियां कक्षा में भाग ना लेने वाले लड़कों की संख्या से 5 अधिक है, और खेलों में भाग ना लेने वाले लड़के 15 हैं, तो कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? सुनो, सॉल्व मैं ही कर रहा हूं। देखो, पहले तो इसमें खेलों में भाग ना लेने वाले लड़के दिख रहे हैं हमको, कितने के लिखे देखना एक बार पढ़ के। 15। अरे तो लिखा हुआ है, लिखी हुई बात ही लिखी है मैंने, देख लो। अब खेलों में भाग ना लेने वाली लड़कियां, अरे पढ़ना क्या लिखा था लड़कियों के बारे में, ना लेने वाले लड़कों से 5 अधिक हैं। अब तुम बताओ, 20 लिखूं? 20। आप बताओ, यहां तक कोई दिमाग लगाना पड़ा क्या? लिख के दे रहा है सब कुछ, तो वही बात लिखी है मैंने। अच्छा, अब सुनना। अब यहां पर बात करें हम कुल विद्यार्थी जो खेल रहे हैं, अरे ये निकालने मुझे, कुल विद्यार्थी जो खेल रहे हैं। न्यू बताओ, नहीं खेलने वाले कितने के? 35। टोटल कितने से? 60। तुम बताओ कितने खेल रहे हैं? 60 में से 35 घटा दूंगा, 25 खेल रहे हैं भाई। अरे यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? देखना एक बार, ठीक है। अब सुनो, जो बच्चे खेल रहे उनका अनुपात है 3:2। किस किस का? लड़के लड़कियां। अब सुनना, यहां लड़के लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2, ऐसा ही है। और बच्चे खेल कितने कर रहे थे? 25 खेल रहे थे। कितने खेल रहे थे? अब न्यो बताओ, 25 का 3:2 नहीं निकाल सकता क्या मैं? कितने कितने? 15 तो कौन? लड़के, और 10 3:2 यही होगा ना। तो साहब लड़के तो आ रहे हैं 15, 3 के बराबर, और लड़कियां आ रही हैं 10। ठीक है, प्रश्न क्या है कि लड़कियां टोटल कितनी है? अरे नहीं खेलने वाली लड़कियां कितनी थी, और खेलने वाली लड़कियां, टोटल लड़कियां। लो साहब, हो गया सो। तो एक बार लिख लो पूरी क्लास। तो अनुपात के ऊपर 2 तरह के प्रश्न आते हैं रैंकिंग में, तीसरा बनेगा ही नहीं। दोनों में से घुमा फिरा के कोई सा भी देता है। दिमाग काम कर रहा है क्या अब भी? बोलो। अरे कर रहा है। अब समझ में आ गई ना मैं 2 घंटे लगातार क्यों नहीं पढ़ाता हूं? नहीं, मैं सरल सरल कराऊं तो 3 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं। सरल सरल प्रश्न कराऊं तो 3 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा।
पर एग्जाम में भैया ये भी आते हैं। और ये किसी भी इंस्टीट्यूट में मिल जाए ना, देख लेना बुकलेट जितनी चल रही है मार्केट में, कोई सा भी इंस्टीट्यूट मदर्स ले लो तुम, दिख जाए ना ये, तुम कह देना तुम मुझे, क्योंकि मदर्स भी पढ़ाया मैंने 3 साल तो, और 800-800 के बैच पढ़ाए। क्योंकि मेरे टाइम पे स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी बनती थी। मांगीलाल चौधरी पढ़ाते थे जनरल साइंस, पवन राव सर पढ़ाते थे मैथ, रीजनिंग पढ़ाता था मैं, और इंग्लिश पढ़ाते थे कमलेश पालेरिया। तो 4 लोग बनाते थे, तो बैच ही 800 से कम का बनता नहीं था उस टाइम एसएससी का। वो बात थी 2016-17। हटा दूं, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब बताओ दिमाग काम कर रहा है तो आगे पढ़ाऊं, कर रहा है ना, ठीक है फिर अच्छी बात है। जब बंद हो जाए ना बता देना मुझे, है ना। लो, इस प्रश्न को ढूंढना है तुम्हें। ये ग्रुप वाला प्रश्न है, कैसा है भाई, ग्रुप वाला। और नाम पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा है भाई, नीतू। नीतू वाला प्रश्न है, ग्रुप वाला दिख जाएगा तुम्हें, ग्रुप वाला है। 56 कहाँ है, देखूं रुक जाओ। हाँ मिल गया भाई, 56 से 59, 56 से 59। चलो भैया इसको पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे उनको भी पढ़ लो, सॉल्व करना तो मैं सिखाऊंगा इसमें। हाँ साहब, पढ़ लिया। अब इसको देखो, मेरी बात सुनो। अगर जिस भी ने भी अगर ऐसे प्रश्न को एक ही पंक्ति में बना दिया ना, जिंदगी में उत्तर नहीं आएगा, एक ही लाइन में बना दिया तो। क्योंकि यहां पंक्तियां बनती हैं 3, कितनी बनती है साहब, 3। कैसे, विद्यार्थियों की अलग, लड़कों की अलग, और लड़कियों की अलग। जब तो ये सॉल्व होगा, और जिसने एक ही लाइन में बना दिया, दिमाग इतना घूमेगा उत्तर नहीं आएगा। तो सॉल्व करने का तरीका सीखिए। ऐसे मैंने बुकलेट में 3 सेट दिए हैं। कितने सेट दिए साहब, 3। ठीक, अब देखिए, छात्र छात्राओं की पंक्ति में आकाश प्रारंभ से 12वां है। अरे पूरी क्लास की बात हो रही है भाई, ये लो, आकाश जो है ना पूरी क्लास में प्रारंभ से 12वां है। आकाश प्रारंभ से 12वां, सही है भाई। और लड़कों में छठा नंबर है आकाश का। लो भाई, ये लड़कों की पंक्ति है, आकाश लड़कों में छठा है। अरे सही है। अब क्या लिखा है, अंत से 23वां है। अंत से क्या, कितना है ये, 23वां। अब शुरू से पढ़ रहा हूं। आकाश प्रारंभ से 12वां है, और नीतू का प्रारंभ से 19वां स्थान है। अच्छा, नीतू को नहीं लिखा था हमने, अब लिखते हैं, देखो। नीतू का प्रारंभ से पूरी क्लास में 19वां स्थान है। अब बाद में तो बाद में पढ़ूंगा, पहले यहीं तक समझते हैं हम। पूरी क्लास में नीतू 19 नंबर की है, और आकाश है 12 नंबर पे। मैं तुमसे यूं पूछूं कि दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, बताओ। अरे बताया था ना, एक ही तरफ से 2 लोगों के स्थान दिए होते तो ज्यादा में से कम घटाना है, एक और घटाना है, याद है क्या, कितने के बताओ, 6। तो दोनों के बीच में जो व्यक्ति आ रहे, जो छात्र आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं साहब, 6 आ रहे हैं। इन 6 में से लड़के भी होंगे और भैया लड़कियां भी होंगी। बोलो सही है क्या,
ठीक है, अब सुनो, लड़कों में प्रारंभ से छठा स्थान है और अंत से 23वां स्थान है। पहले तो कुल लड़कों की संख्या निकाल सकते हो कि दोनों तरफ से स्थान दिया है, तो बोलो कितने का आएगी बताओ। दोनों को जोड़ के क्या करूं भाई? हाँ बोलो, कौन है 28? लड़के। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नीतू छात्राओं में मतलब लड़कियों में प्रारंभ से 9वें नंबर पे, लो भैया लड़कियों की पंक्ति बन रही है ये, ठीक है। क्या नाम है इसका? नीतू। प्रारंभ से कितने का नंबर है भाई? 9वां, और अंत से देखना भाई 23वां। अरे यूं बताओ, कुल लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं क्या? कैसे? दोनों को जोड़ के और क्या करें? -1 करें, है ना? बता सकते हैं कितने? 31। ठीक है साहब। अच्छा, टोटल विद्यार्थी कितने गए फिर? 28 प्लस 31 कितने? 59। यहां तक सही है? अब सुनो, हम ये पता करें कि आकाश और नीतू के बीच में कितने तो लड़काएं और कितने लड़की हैं। बताओ, पता कर सकते हैं? अभी तक तो कोई स्थिति आंखों के सामने पूरे प्रश्न की, ठीक है। हमसे प्रश्न क्या पूछेगा कि आकाश और नीतू के बीच में कितने तो लड़का और कितनी लड़कियां। इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, यही प्रश्न सबसे कठिन पड़ता है। सुन लो, हमेशा नाम याद रखना कि नीचे नाम जिसका लिखा हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसी को लेना है तुम्हें, ठीक है। यहां नीतू लिखी है फिलहाल। नीतू का 19 नंबर है पूरी क्लास में। कितना नंबर है भाई? 19 नंबर है। और लड़कियों में नीतू का नंबर कितने का भाई? 9। पूरी क्लास में 19वीं है नीतू, लड़कियों में 9वीं है। अब लड़कियों को अगर हटा देता हूं तो नीतू से पहले कितने लड़के बैठे वो पता चल जाएगा क्या? 10। दोबारा सुनो, पूरी क्लास में 19 नंबर की लड़की नीतू, लड़कियों में 9वें नंबर की। लड़कियों को ही हटा दूं तो नीतू से पहले कितने लड़के बैठे हैं ये पता चल जाएगा। 10 लड़के नीतू से पहले बैठे हैं, ठीक है। इन 10 में से आकाश कौन से नंबर का लड़का है? छठा। अरे कौन सा है? जब नीतू से पहले बैठे हैं 10 लड़के और आकाश लड़कों में छठा है, तो दोनों के बीच में लड़का कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? और जब लड़के 4 बचेंगे, टोटल 6 हैं, तो तुम बताओ लड़कियां कितनी हैं? 2। कितनी हैं? दोबारा समझा रहा हूं, फिर से देख लो, यही कठिन पड़ता है सबसे ज्यादा, हालत खराब कर देता है ये। सुन लो तरीका, आकाश और नीतू के बीच में कितने लड़का कितने लड़की, प्रश्न ये है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आखिरी वाले नाम को देखा करो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है। नीतू पूरी क्लास में 19 नंबर पे, मतलब लड़के लड़कियों में 19 नंबर पे, और लड़की लड़की में नीतू 9वें नंबर पे। तो यार लड़कियों को हटा दूं तो नीतू से पहले लड़के पता चल जाएंगे। 19 में से 9 घटाओगे तो कि नीतू से पहले लड़के बैठे 10। कितने बैठे? और 10 में से आकाश कौन से नंबर का लड़का है? छठा। जब नीतू से पहले बैठे 10 और आकाश है छठा, तो तुम बताओ दोनों के बीच में कितने बचे? 4। और जब 4 लड़के आ गए, टोटल 6 थे, तो लड़कियां तो अपने आप आ जाएंगी। कितने? 2। एक काम करो, प्रश्न क्या क्या पूछे जरा पढ़ो। पहला प्रश्न क्या पूछा है इसमें, पढ़ो। छात्र संख्या बताओ तुम मुझे कितने गए? 31। अच्छा, प्रश्न नंबर 2, आकाश और नीतू के बीच में छात्र कितने गए? लड़के लड़के 4। प्रश्न नंबर 58, नीतू से पहले कितने छात्र लड़के नीतू से पहले बताए थे? 10। कितने बताए थे? 10। 59, कक्षा में कुल छात्रों छात्राओं की संख्या कितने गए? कुल संख्या 59। नोट करो। क्या अभी भी दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? कर रहा है? तो रुक जाओ फिर, अभी तुम देखो, जब कह दोगे ना बस, तभी फ्री करूंगा मैं।
और अभी फीस कितनी 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 रखी है रीजनिंग की, पता है तुम्हें? कितनी रीजनिंग की फीस है? केवल रीजनिंग कितने लोग पढ़ रहे हैं? केवल रीजनिंग कितनी फीस रखी है पता है? 2,500। अगले बैच से फीस होने वाली है 3,000। ये तो पहला बैच है तो 500 का डिस्काउंट दिया था। अगले बैच से बैच फीस चलेगी 3,000। हाँ साहब, अगला प्रश्न करा दूं? बोलो। अच्छा, ऐसा ही तुम्हारे लिए दूं या घर पे देखोगे तुम? यहीं दूं या घर पे देख लोगे? ऐसे घर पे देख लो, कुछ नया कराता हूं, है ना? ठीक है। लड़का लड़की वाला ही सिस्टम ना, बस यही कठिन है, और तो सब सरल है। देखो, नीतू का पूरी क्लास में 19 नंबर है। पूरी क्लास मतलब लड़का और लड़की दोनों में, ठीक है? और नीतू का लड़कियों में नंबर है नमा। अगर 19 में से 9 घटा दूं तो लड़के अपने आप बचेंगे ना? कितने के नीतू तो पहले 10 है, ठीक है? और इनमें से आकाश लड़कों लड़कों में कौन सा है? छठा। जब नीतू तो पहले 10 लड़के बैठे हैं और आकाश छठा लड़का है, तो बीच में कितने बचे? 4। और जब 4 लड़के बचे, टोटल 6 थे, तो लड़कियां तो अपने आप आ जाएंगी। फिर 6 में थे, 4 घटा लो, 2 आएंगी बस। हाँ भाई, अगला वर्षन कह रहे थे तुम, तो साहब अगला बताओ। लो अगला, लो तुम। बुकलेट में देखना नाम। क्या नाम है इसका? पिंकी, रिंकी, 61। हाँ यही है, 61। चलो, टाइम दूं तुम्हें सॉल्व करने को? ले लो, 90 मिनट का टाइम है। नहीं, 90 सेकंड का, सॉरी, मिनट तो बहुत हो जाएंगे। 90 सेकंड है तुम्हारे पास, चलो। आ रहा है क्या कुछ? सही है? कितने लोगों का सही आ गया आंसर बताओ? 1 2 3 4। ठीक है साहब, मैं ही कराता हूं। देखो, सुनो, ध्यान दो। लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर देख रही हैं। पिंकी दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, रिंकी पिंकी के बाएं 10वीं है। लो भैया पंक्ति। पिंकी दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। अरे ये रही पिंकी, देख लो।
कितने का नंबर है पिंकी का? 21वां। और रिंकी पिंकी के बाएं 10वीं है। अरे ऐसे ही कह रहा है, रिंकी पिंकी के बाएं 10वीं, तो इधर से कितने का नंबर हो गया देखना इसका। अरे बोलो, 31 हो गया। यहां तक सही है क्या? चलो अब सुनो, सीता जो बाएं छोर से 17वें नंबर पे और पिंकी के दाएं चौथी है सीता। अच्छा, पिंकी का दायां इधर, चौथे नंबर पे सीता है पिंकी के दाएं, और सीता का नंबर बाएं से कितने का भाई? 17। अरे बात समझ में आ गई? देख लो, ठीक है। लड़कियां कितनी हैं? अब मैंने कहा था कुल संख्या निकालने के लिए एक इंसान का दोनों तरफ से स्थान पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ के -1 करेंगे, कुल संख्या आ जाएगी। इन तीनों में से जो भी लड़की का नाम तुम्हें बढ़िया लगता है उससे कुल संख्या निकाल सकते हैं। बताओ किससे निकालनी है, तुम बताओ। बताओ, तो अभी सोच ही रहे हो तुम, किससे निकालें कुल संख्या? सीता से, ठीक है। सीता का इधर से 17वां स्थान है। अरे समझ में आ रहा है ना? और सुनो, पिंकी कौन से नंबर पे? 21 पे। और ये पिंकी के दाएं सीता चौथे नंबर पे। अब सीता का यहां से स्थान निकालूं तो 21 में से कितने घटाना पड़ेगा? सही है, कितने आ गए? 17। अब देखो भैया, सीता इधर से भी 17, उधर से भी 17, क्या करूं? बस तो हो गया सॉल्व। लो, कितने का आ रहा है? नोट करिए, हो गया सॉल्व। तो जो जो प्रश्न कराते जा रहा हूं उन पर टिक करते हुए चलना है। अगला भी कराऊं? बहुत है, एक ने तो कह दिया बस। और कितने लोग चाहते हैं कि सर आप बहुत है आज के लिए? 2 3 4 5 6 7। और तुम बताओ भाई, बस या और बढ़ाऊं? बढ़ा दूं? और दिमाग काम कर रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहां पे थोड़ा सा जोर लग रहा है? यहां पे हाथ खड़े करो जल्दी। मोटी परत थी ये, आज साफ हुई है तुम्हारी। क्या थी ये? मोटी परत थी, आज क्या हुई है ये? साफ हुई है। और जिनके कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, पहले से साफ है, दिक्कत ही नहीं है। चलो तो अब सुनो मेरी बात। इसमें मात्र 86 प्रश्न है फर्स्ट टाइप में। कितने मात्र? और होमवर्क के लिए कितने दिन है तुम्हारे पास? 7 दिन। हर दिन के हिसाब से 15% छांटना, 10% छांटना, देखते रहना। जो नहीं आए, देखो सुन लो, जो नहीं आए उसमें गोले लगा लेना, ठीक है? मैं करा दूंगा आगे, जो हो जाए टिक करते जाना, ठीक है साहब? तो आज के लिए काफी है, धन्यवाद। अरे उसको बुलाना है यार, यहां से है, कर दोगे बंद? 25 हो गए यहीं पे ही? तो बताओ यार, 86 में तो 25 हो गए आज, है ना? अरे कहाँ है यार?